हेलो एवरीवन, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ और आज आपको मैं उगता हुआ सूरज दिखा रही हूँ। सुबह सुबह किचन नहीं, सुबह सुबह उगते हुए सूरज की किरणें दिखा रही हूँ। और यहाँ देखिए, हमारा यहाँ पर रोज़ आजकल आंधी तूफान आता है। तो बस सुबह रात को जब हम सोते हैं पूरा घर सेट होता है और सुबह जब उठते हैं तो पूरा घर इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो बस आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो बस सुबह मैं उठी थी, उठने के बाद मैं बैल्कनी में गई थी क्योंकि मुझे जब मैं उठती तब मैं उगते हुए सूरज को देखती हूँ। बट मुझे आज लगा था कि आज फिर से आंधी तूफान आया है, उसकी वजह से घर में पूरे मिट्टी हो रही थी। तो बाहर गई तो सारे पोछे वगैरह जो किचन के कपड़े वगैरह होते हैं सारे इधर से उधर थे और सारी मनी प्लांट की लीव्स टूट करके इधर उधर गिरी हुई थी। तो बस क्या करें, अब तो यही मौसम चालू हो गया है कि कभी कभी तेज़ हवाएं चलेंगी, तेज़ बारिश होगी। तो बस अब हमारा यही है कि सुबह शाम सफाई होती रहती है। इसकी वजह से फिर मैं अपने किचन में आने के बाद मैं हमेशा की तरह अपने लिए गर्म पानी किया और फिर दूध भी आ चुका था। तो बस अब मैं बच्चों के लिए दूध बनाऊंगी और मेरे और हस्बैंड के लिए चाय बनाऊंगी। सुबह सुबह जल्दी उठने का ये होता है ना कि आराम से सब सो रहे होते हैं। आजकल तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ उठ जाते हैं जल्दी, बाकी बच्चे वगैरह सो रहे होते हैं तो काफ़ी शांति होती है। घर की जो भी मुझे छोटा मोटा काम करना होता है मैं कर लेती हूँ और आराम से अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। खुद के लिए अगर कुछ करना होता है ना तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कि कुछ भी करना हो आपको, अपनी स्किन केयर रूटीन, कुछ भी अपनी हेल्थ के लिए कुछ ध्यान देना है तो वो भी आप आराम से कर सकते हो, जो भी आपको करना है। क्योंकि काफ़ी सुबह सुबह अच्छा भी लगता है, काम करने का मूड भी हो रखा होता है। जो भी आप करना चाहते हो ना, सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ और अपने लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा निकाल लो आराम से, तो मिल जाता है। फिर मैंने चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद में मैं कपड़े चेंज करके जिम के लिए निकल गई थी। आजकल वेदर काफ़ी अच्छा हो तो कभी तो हम जिम करते हैं, कभी वॉक कर लेते हैं। और अगर जिम आधे घंटे या 45 मिनट जिम कर लेते हैं फिर वॉक कर लेते हैं। तो बस आज हमने डिसाइड किया क्योंकि काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है तो बस हम सब ने, मेरे फ्रेंड्स और हम सब ने मिलकर वॉक कर ही थी आज। 1 घंटा वॉक करने के बाद हम जब बाहर जाते हैं ना तो वहाँ पर एक सब्जी वाला बैठा था, उसके यहाँ पे काफ़ी फ्रेश सब्जियाँ होती थी। बस सब्जी वब्जी लेकर मैं घर आ गई थी और मैं भिंडी काट कर गई थी। तो बस घर पे आकर मैंने सब्जी का छोंक लगा दिया था भिंडी का। उसके बाद में जो भी सब्जियाँ और फ्रूट्स लाई थी ना, काफ़ी अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स मिल जाती है और सबसे अच्छा फ्री वाला धनिया मिलता है जो किसको नहीं पसंद आता। तो मुझे तो काफ़ी खुशी होती है जब वो फ्री वाला धनिया मिलता है। तो बस मैं फ्रूट्स और वो लाई थी वो सब मैं अब यहाँ निकाल कर फ्रिज में रखूँगी। सुबह सुबह आजकल मैं यही करती हूँ कि एक साथ सब्जियाँ कम खरीदती हूँ और सुबह सुबह जब वॉक करने के लिए जाती हूँ अगर वहाँ पे अच्छी फ्रेश सब्जियाँ होती हैं तो मैं 1-2 दिन की वहीं से खरीद लेती हूँ और फ्रूट्स भी वहीं से ले आती हूँ। उसके बाद में मेरी सब्जी बन गई थी। तो बस मेरा जैसे कि ब्रेकफास्ट में मैक्सिमम पराठे और सब्जी बनती है, तो बस मेरी सब्जी बन चुकी थी भिंडी की, अब मैं पराठा बनाऊँगी। बाद में मैंने पराठे वगैरह बना दिए थे। हस्बैंड और बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद में बस अब मैं किचन की स्लैब की सफाई करूँगी अच्छे से, पूरा किचन गंदा हो जाता है। मैं जब भी रोटी बनाती हूँ या पराठा बनाती हूँ तो मेरी स्टैंड थोड़ी ज़्यादा ही गंदी होती है क्योंकि मुझसे आटा इधर उधर ज़्यादा ही ढूंढता है। तो बस अब मैं क्लीनिंग का काम शुरू कर दूँगी। और मैं तो जैसे कि पराठा खाती नहीं हूँ बट आज मेरा ओट्स खाने का मन भी नहीं, तो मैं सोच रही हूँ
मन करता है नहीं नहीं इतनी ज़्यादा एक सब मेहनत कर रहे हैं एक्सरसाइज वगैरह, फिर से पराठा खाएंगे तो वेट लॉस होगा ही नहीं। और यहाँ पर हिमाक्षी भी उठ गई थी, तो बस वो उठ के बैठी थी। उसके लिए मैं दूध, जब अब हमारे लिए चाय बनाती हूँ तभी उसके दूध बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो रुकती नहीं है। उसको फिर नहीं दो ना तुरंत तो फिर वो फीका दूध पीती है, फिर रोती है, नहीं भी पीती है उसको, तो मैं पहले ही बना के रख देती हूँ। और अनाया के तो मूड के ऊपर डिपेंड है कि कभी कभी पी लेती कभी नहीं पीती, ऐसा है। तो बस यहाँ हिमाक्षी उठी थी और उसको मैंने दूध के साथ पराठा दे दिया था। और फिर जो मैं सब्जी लाई थी उसमें धनिया काफ़ी अच्छा था, तो बस मैंने सोचा धनिया को साफ़ करके ही फ्रिज में रखती हूँ, अदरवाइज़ धनिया ख़राब ही हो जाता है। फिर यहाँ पर बस मैं सुबह सुबह धनिया साफ़ करने लग गई थी। वैसे तो सब कुछ काम बाकी था मेरा, बट मैंने कहा अब इसको साफ़ करके ही रखते हैं फ्रिज में, अदरवाइज़ ये दिन तक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मुरझा जाता है, और फिर वो फ्रिज में रखने के बाद फिर ख़राब हो जाता है, काला सा पड़ जाता है। तो बस मैं यहाँ इसको साफ़ करके डिब्बे में भर के रख दूँगी। मेरा धनिया साफ़ हो गया था, तो फिर बस मैं सारे बर्तन खाली करके स्लेब पे रख दूँगी और फिर झाड़ू लगा दूँगी। मैं ऐसा करती हूँ ना कि जब स्लेब झाड़ू लगाने वाली होती है ना किचन में, तो पूरी स्लेब के जितने बर्तन होते हैं वो सारे सिंक में रख देती हूँ। और वहाँ से भी जो मेरी छोटी मोटी स्टैंड रखी हुई होती है सामान रखने के लिए, उस स्टैंड के नीचे से भी मैं अच्छे से झाड़ू ले देती हूँ ताकि क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि फिर झाड़ू से तो अच्छे से निकल जाती है कि जब कपड़ा घुमा दे तब। स्टैंड कभी कभी उठा के पूरा साफ़ करती हूँ, बट रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ, काफ़ी टाइम लगता है फिर सारी स्लेब वगैरह स्टैंड वगैरह हटा रखे सफाई करने में। तो बस मैं पहले ही झाड़ू घुमा देती हूँ उससे। वैसे भी नीचे ज़्यादा गंदा नहीं होता, थोड़ा बहुत कुछ गया हुआ होता है तो वो भी उसके साथ कचरा वगैरह निकल जाता है। मेरे ना स्लेब पे बहुत तीन चार स्टैंड रखी हुई होती है, क्योंकि मेरे ऊपर वाली जो ड्रॉअर होती है ना किचन में, वो ड्रॉअर है नहीं, नीचे वाली है। तो जो उस साइड वाली है सामने वाली, उनमें सब में बर्तन रखा जाते हैं, और इधर वाली जो नीचे वाली ड्रॉअर्स है उनमें जो डिब्बे होते हैं बड़े वाले, जो भी दालें वगैरह जो भी होती है वो रखी जा सकती है। तो फिर जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना वो रखने की जगह भी नहीं होती, स्पेस भी नहीं होता है। और अगर मैं बाई चांस उनको रख भी देती तो फिर वो सारे डिब्बे बिखरते हैं इधर उधर ढूंढने में जल्दी में। इससे फिर मैंने इसकी वजह से स्टैंड पे छोटी छोटी जो स्टैंड होती है ना स्टील की, लोहे की, वो ही रख रखी है। तो उन पर मैंने चाय पत्ती के डिब्बे, जो भी ऑयल वगैरह के छोटे मोटे मसाले के डिब्बे होते हैं वो उनमें रख देती हूँ। तो स्टैंड को साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है उनकी वजह से, बट ठीक है, वो सारे डिब्बे एक जगह सेट हुए रखे होते हैं तो फिर ज़्यादा काम भी नहीं पड़ता है। तो फिर बस मैंने उस वाली स्लेब पे अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लिया था। फिर मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। और सुबह के बर्तन में ना अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि उनमें सब में बच्चे वगैरह जो भी जूठन वगैरह छोड़ देते हैं ना, तो सिंक वाले एरिया में अच्छे से जूठन में निकालना होता है। तो पहले मैं वो निकालती हूँ, फिर उसके बाद मैं अच्छे से साबुन से बर्तन धोती हूँ, साफ़ करती हूँ। फिर आज मुझे करनी थी घर की डस्टिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे। तो बस मैं किचन की सफाई वगैरह करने के बाद में डस्टिंग का काम शुरू कर दिया था। जो मेरा यहाँ पर पार्टीशन वाला हिस्सा है, इसमें बहुत ज़्यादा सामान रखे हुए होते हैं, क्योंकि मेरे घर में ना कबर्ड नहीं है। घर तो काफ़ी बड़ा है बट कबर्ड नहीं है ज़्यादा, तो सारे सामान यहीं पर रखे होते हैं। क्रीम वगैरह जो भी होते हैं ना डेली यूज़ के, वो यहाँ रखे हुए होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने वो सारे सामान हटाए पहले, फिर मैं डस्टिंग का काम करने लग गई थी। रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। कभी जल्दी उठती हूँ, ऐसा लगता है कि अभी टाइम है, तो मैं फिर डस्टिंग कर देती हूँ। जो भी पुरानी दवाइयाँ वगैरह थी जो काफ़ी टाइम से खुली हुई रखी हुई थी, तो वो बाद में यूज़ तो होती है, तो बस मैं वो सब यहाँ से हटाकर डस्टबिन में डाल दी थी। फिर मैंने इस वाले हिस्से का साफ़ किया। फिर जो मेरे उधर वो घड़ी वाले जो हिस्सा था, जो डेकोरेटिव आइटम थे, उन सबको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। आजकल तो हमारे यहाँ पे जो हवाएं तेज़ चलती है ना, उसकी वजह से कितना ही बेलकनी की गेट वगैरह बंद कर दो। मैं तो वैसे तो मैक्सिमम खुले ही रखती हूँ, ग्लास वाले बंद नहीं रखती हूँ। तो मेरे तो कहीं अगर बाहर चली जाती हूँ ना, तो सारी मिट्टी धूल आती है, तो एक दो दिन में फिर से इनका हाल ऐसा ही हो जाता है। तो गर्मियों में तो मैक्सिमम मुझे लगता है 2-3 दिन में डस्टिंग करनी होती है, अदरवाइज़ पूरे घर में धूल ही धूल हो जाती है। फिर उसके बाद में जो बेलकनी की जो विंडो थी, उसके अंदर जो ये पार्टीशन ये हिस्सा होता है ना, इसको झाड़ू से क्लीन नहीं होता है और पोछे से भी नहीं होता है। तो इसको अच्छे से गीले कपड़े से धीरे धीरे से साफ़ करना होता है, तभी इसके अंदर की गंदगी निकलती है, क्योंकि रोज़ पोछे के साथ भी नहीं निकल पाती है। तो बस मैंने सोचा आज मैं इस हॉल वाले को तो क्लीनिंग कर दूंगी। किचन वाला तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है, क्योंकि उसमें तो
बच्चे कुछ ना कुछ पानी डोल देते हैं। हिमांशी की तो आदत है, वो कभी भी हाथ धोने जाती है, कुछ भी पीती है ना तो वो उसमें ज़रूर ढोलती है। तो उसको तो मुझे आराम से ब्रश से रगड़ के साफ़ करना होगा। जिस दिन अब मैं अच्छे से किचन की डीप क्लीन करूँगी तो हाथ तो मैं उसी दिन साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद में फाइनली मेरी डस्टिंग हो चुकी थी, तो बस मैं पोछा लगा रही थी। कभी कभी सफाई करने में टाइम लगता है, पर हाँ हफ्ते में 2 या 3 1 या 2 दिन तो मैं डीप क्लीन करती हूँ, डस्टिंग वगैरह सब करती हूँ। और यहाँ पर अनाया नहा चुकी थी, आजकल वो खुद नहा लेती है। हिमांशी तो सुबह उसके पापा के साथ ही नहा लेती है। तो आज अनाया के मेरे कोई पार्सल आया था चोटी के, मैंने मीशो से मंगाया था उसके चोटी के राउंड राउंड घुमा के लगाने का। तो बस मैं उसके यहाँ पर चोटी बना के चेक कर रही थी वो कैसा लगता है बनाने के बाद। तो बस यहाँ मैं चोटी बना के पहले उसको देखूँगी कैसे बनती है चोटी। बाल बड़े होंगे तब लगाऊंगी ना। दो नहीं लगेंगे, उसको निकाल मत। हाँ चोटी तो एक में नहीं लग रहा है। वो देख बाल तो निकाल रही है। गिर मत जाना। यहाँ पर हिमांशी ने भी जिद करी तो बस मैंने उसकी भी चोटी बनाई, बनती नहीं है उसके फिर भी बनाई। फिर उसके बाद में अनाया चली गई थी ट्यूशन, फिर मैं नहाने गई थी। फिर नहाने के बाद में बस मैंने अपनी डेली की जो पूजा होती है वो पूजा करी। यही होता है कि सुबह जल्दी उठते थोड़ा टाइम होता है तो बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। उसके बाद में मैंने अपनी पूजा वगैरह कंप्लीट करी। फिर मैंने बच्चों के लिए, जब भी अनाया ट्यूशन से आती है और हिमांशी तो घर पर ही होती है, तो मैं ना उनके लिए फ्रूट्स कट करके रख देती हूँ। तो जो मॉर्निंग में पपीता लाई थी वो मैंने फ्रिज में रख दिया, तो काफ़ी अच्छी ठंडा हो गया। तो बस यहाँ मैं उनके लिए फ्रूट्स वगैरह कट करके रखूँगी। ऐसा होता है ना, बच्चों को भूख लग रही होती है तो उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो रोटी नहीं खाते दोबारा से। तो बस मैं उनके लिए फ्रूट कट देती हूँ। और यहाँ मैं कपड़ों की घड़ी कर रही थी तो हिमांशी अपना खेल रही थी। अनाया घर पे नहीं होती तो ये अपना अकेले ही खेलती रहती है, खुद से ही बातें करती जाती है। बट कभी कभी बच्चों को ऐसे देखो तो काफ़ी अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है। और फिर फाइनली मैं किचन में खाना बनाने के लिए आ गई थी।
उस दिन आई थी तूफान। कब आएगी पर मुझे आ जाए क्या तूफान से क्या करना? तूफान मुझे गम में लग रही है अच्छा फिर लाइट भी चली जाएगी तूफान आएगी तो। हाँ तूफान में तो लाइट भी जाती है। आपको डर लगता है? तुझे लगता है नहीं लगता है ये बता मुझे। नहीं अब आएगी तब बाहर भेजूंगी तूफान में। हाँ चमन को तो डर ही नहीं लगता है ना। तो डर नहीं लगता है तुझे तो? शैतान बच्चा है तू मेरा। हे शैतान तो है, ये बात तो बोलनी पड़ेगी। बहुत शैतान बच्चा है, शैतान बच्चा है। किसने बोला नहीं है शैतान? घर में सबसे ज्यादा शैतानी कौन करता है? चमन। और यहाँ बस मैं हिमाक्षी से बात भी करती जा रही थी, तब तक मैंने खिचड़ी भी बना ली थी। आज मैंने चावल की खिचड़ी बनाई थी। तो बस अब हम लोग लंच करेंगे। ऐसा होता है ना कि दिन में मैं सुबह रोटी बनाती हूँ तो कभी तो मैं रोटी सब्जी बना लेती हूँ, बट बच्चे नहीं खाते हैं रोटी दिन में, फिर मैं चावल बनाती हूँ या फिर कुछ अप्पे वगैरह बनाती हूँ। तो बस आज मैंने खिचड़ी बनाई थी, काफ़ी टाइम हो गया खिचड़ी खाए हुए। सिंपल चावल तो मेरे में मैक्सिमम बनते ही रहते हैं, दाल चावल तो, बट खिचड़ी कम बनती है, हफ्ते में 1 या 2 दिन ही बनती है। तो बस आज मैंने खिचड़ी और उसके साथ मैंने तो ग्रीन चटनी वाला जो दही होता है ना वो बनाया था, और बच्चों के लिए मीठा दही वो नहीं खाते हैं। और फिर शाम को दिन में बच्चों को मैं स्विमिंग के लिए ले गई थी, फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने आज गट्टे की सब्ज़ी बनाई थी। तो बस यहाँ मैंने आते से गट्टे वगैरह बॉईल करके रख लिए थे, बस मैं यहाँ सब्ज़ी बना रही थी। ऐसा होता है ना कि आजकल मैं दिन में मुझे टाइम नहीं, बच्चे भी नहीं सोते हैं, उन्हें भी ऐसा होता है कि स्विमिंग क्लासेस जाने, अगर हम सो जाएंगे तो मम्मा हमको उठाएगी नहीं और वो स्विमिंग नहीं ले जाएंगे, तो इसलिए सोते नहीं है। हिमाक्षी तो फिर भी कभी कभी सो जाती है, लेकिन अनाया तो नहीं सोती है। उसके बाद में आज ना स्विमिंग से आए थे तो बच्चे के कपड़े बहुत धोने ही थे मुझे, मैं 1 दिन छोड़कर 1 दिन धोती हूँ, रोज़ तो नहीं धोती हूँ। बस आज मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे, कुछ मेरे भी रखे हुए थे, तो बस मैंने कपड़े डाले थे मशीन में। जब तक मेरी सब्जी बनी तब तक कपड़े भी धुल चुके थे। तो बस मैं यहाँ पर बेलकनी में कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी। कभी कभी गर्मी में सुबह कपड़े धो देती हूँ, अदरवाइज़ कभी शाम को धोती हैं। उसके बाद में फाइनली मेरा घर का काम हो गया था, बस रोटी बनानी होती है, सब्जी वगैरह मैं बना कर फिर गार्डन जाती हूँ घूमने के लिए। गार्डन के लिए बच्चे मुझसे 5-1 मिनट पहले ही चले जाते हैं। उसके बाद में हम नीचे आए तो आज यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा होता है, ऐसा लग रहा था बारिश होगी। हवा तो हमारे यहाँ शाम को बहुत तेज चली थी, बट बारिश नहीं हुई। और फिर यहाँ देखिए हिमाक्षी अपनी फ्रेंड की साइकिल चला रही है और उसको बैठ के चला रही है, जबकि खुद को भी इसको सही से नहीं चलाना आती, फिर भी उसको बिठा के साइकिल चला रही है। शाम को हम आते तो बच्चे अपना खेल लेते हैं और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी वॉक कर लेती हूँ। तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को भी मेरी वॉक हो जाती है और अच्छा भी लगता है। जब फ्रेंड्स होते हैं तो उनके साथ साथ घूमते घूमते वॉक वगैरह हो भी जाती है। अकेले में वो मज़ा भी नहीं आता है, आलस भी आता है। तो जब कोई साथ होता है तो आराम से चीज़ें हो जाती है। तो फिर मैं ऊपर आई और मैं आटा लगाया। आटा लगाने के बाद मैंने बस फटाफट से रोटी बनाई। बस खाना बनने के बाद हम सब डिनर करेंगे। अगर आप लोगों को डेली रूटीन के व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। बाय, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं।